नमो मार्तंडम सपुत्रम बलिष्ठम नमो छायातांतम हरंतम अरिष्टम। नमस्कार प्रिय दर्शकों, इस बार 22 मई शनि जयंती का सुनहरा अवसर आपके समक्ष है। जो भाई बंधु साढ़साती से पीड़ित हैं या शनि का अच्छा फल नहीं भोग पा रहे हैं, उनके लिए इससे अच्छा अवसर हो ही नहीं सकता। दर्शकों, इस अवसर का भरसक लाभ उठाने के लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे। जैसे हमारे शनिदेव कर्म फल दाता हैं और कर्म का सिद्धांत अकाट्य है। जन्म जन्मांतर के कर्म हो या आपके इस जन्म के कर्म, सबका फल मिलके ही रहता है और उसकी जिम्मेवारी है हमारे न्यायाधीश भगवान शनिदेव। अब बात करते हैं एक साधारण से उपाय जो कि आप जीवन में अपना सकते हैं। ये लॉकडाउन का काल चल रहा है। इस काल में अगर आप साधारण से उपाय करेंगे तो आपको काफ़ी सारे लाभ प्राप्त होंगे। दर्शकों, सुबह सवेरे शनि जयंती वाले दिन यानी 22 मई को आप अपने स्नान के जल में थोड़े से काले तिल मिलाएं, भगवती गंगा का आवाहन करें और स्नान पश्चात अपनी दैनिक पूजा में गणेश आदि पूजन करने के बाद आप मन ही मन शनिदेव का ध्यान करते हुए एक महामंत्र का जाप करें। वो ये है, ओम शम शनिश्चराय नमः। कम से कम एक माला जाप या 10 या 12 मिनट तक आप निरंतर इसका जाप कर सकते हैं। इस दिन आप श्री हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई स्त्रोत जो साढ़सती से अत्यंत पीड़ित हैं या जिन्हें अनेकों कष्ट हैं या स्वास्थ्य जिनका ठीक नहीं रहता, वह इस दिन दशरथकृत शनि स्त्रोत का अवश्य पाठ करें। इससे उन्हें लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अब कहें दान की बात, तो हमारे मेहनत मजदूरी करने वाले जितनी भी लेबर क्लास है, आप उन्हें कुछ खाने पीने की चीज़ें जैसे हलवा, पूरी, आलू इत्यादि की सब्जी बना कर दे सकते हैं। ये कार्य करना बहुत ही लाभकारी होगा दर्शकों, क्योंकि ये लोग दिन रात कार्य करते हैं और जितने भी मेहनत मजदूर करने वाले हैं वह सब शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इस दिन अवश्य ही कुछ खाने पीने का सामान इन्हें दें। जो लोग शनि और राहु के कंबाइंड इफेक्ट से ग्रस्त हैं, वो लोग इस दिन चाय पत्ती और साथ में खाद्य सामग्री, आटा, काली दाल इत्यादि का दान कर सकते हैं। अब कहते हैं कि मानव के अलावा भी हमारे साथ अन्य जीव इस धरती पर विचरण करते हैं। ये चिड़ियाँ, ये कौवे, आपके आसपास हमारा डोमेस्टिक एनिमल डॉग, भैंस, काली गाय इत्यादि, आप इन सब जीवों को भी अवश्य ही उस दिन कुछ ना कुछ खाने को दें। चाहे तो आप एक रोटी बनाकर उसमें हल्का सा तेल लगाकर इन सभी जीवों को डाल सकते हैं। चाहे तो आप खिचड़ी बनाकर, काली दाल और चावल की खिचड़ी बनाकर पशु पक्षियों को डाल सकते हैं। और इसके अलावा दर्शकों, एक अत्यंत सरल उपाय है। आप इससे आपके शनिदेव और राहुदेव दोनों ही अनुकूल होते हैं। जहाँ भी चींटियों की बाम्बी हो, वहाँ पर आप जाकर शक्कर या गुड़ डालें, तो ये एक तरह का भंडारा ही हो जाएगा उन जीवों के लिए। तो दर्शकों, इन सरल उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं। लेकिन कुछ दर्शक सोच रहे होंगे कि मात्र इतने उपायों से, दर्शकों, उपाय छोटे हों या बड़े ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपकी श्रद्धा। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अगर आपसे जाने अनजाने में कुछ गलत कर्म हुए हैं तो इस दिन शुभ संकल्प लें। मन ही मन भगवान शनिदेव का ध्यान करें और शुभ संकल्प लेते हुए कहें कि वह आपको आगे के जीवन के मार्ग में गाइड करें, आपके जीवन को सुगम बनाए। और आप ये मन ही मन प्रतिज्ञा करें, आप गलत कर्म नहीं करेंगे, न मन से, न कर्म से, न वचन से। और आप देखेंगे जैसे जैसे आपके कर्म शुद्ध हो रहे हैं, शनिदेव आपके अनुकूल होते जा रहे हैं। वस्तुतः शनिदेव के दंड विधान का एक ही प्रयोजन है मित्रों, एक ही मार्ग है, एक ही सोच है, वह है आपको शुद्ध करना। वह सदैव चाहते हैं कि आप पूर्णतः शुद्ध हो जाएं और स्वर्ण की भांति निखरें। तो शनिदेव आप सबका कल्याण करें। मेरी आशा है कि आप इन अपना उपायों को अपने जीवन में अवश्य अपनाएंगे। धन्यवाद।